विपक्ष यदि अपनी भूमिका में होता और विपक्ष यदि सकारात्मक ढंग से सदन में नेता प्रतिपक्ष की काम किए होते तो शायद आज उनका इतना बड़ा पराजय नहीं होता। में भी हंगामा हुआ है, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि टिकट चोर गद्दी चोर। यही सब होगा ना। देखिए, जब जिस नेतृत्व का नियत और नियति ठीक नहीं होगा, कल तक उन्हीं के लोग अपने कार्यकर्ता से कहवा रहे थे वोट चोर, अब उन्हीं के कार्यकर्ता कर रहे हैं टिकट चोर गद्दी चोर। तो ये सारे इन लोगों का नियत और नियति में बहुत फासला है। देखिए, हाँ, ये परिणाम आया है तो आम लोगों के लिए आश्चर्यजनक हो सकता है। जो क्षेत्र में घूम नहीं रहे थे, जो अपना निजी काम करके अपना जो टीवी में और समाचार देख रहे थे, हम लोगों के लिए परिणाम कोई आश्चर्यजनक नहीं था। जानकारी के लिए कि मैं बिहार कोई पहली बार दौरा नहीं किया। नहीं, देखिए, किसी के जगह का बात नहीं है। उनके जगह पर तो ऐसा होगा तो फिर लोकतंत्र रहा कि हमारे जगह पर वो आएंगे, फिर उनके जगह पर वो आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। लगातार मंत्रियों से बातचीत हो रही है। इसी क्रम में पहुंच चुके हैं हम लोग प्रमोद चंद्रवंशी जी के आवास पर। एमएलसी थे और अब तो मंत्री बन गए हैं। बहुत बधाई सर आपको। पहले तो चलिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता को मंत्री परिषद में जगह मिला है। तो कहीं ना कहीं हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की इसमें अहम भूमिका रही है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लंबी आपकी यात्रा रही है। विद्यार्थी परिषद से आपने शुरुआत किया और अब तक की यात्रा मंत्री बनने तक की कितनी चुनौतीपूर्ण रही? देखिए, जब हम लोग 86 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़े थे तो मंत्री विधायक बनने के लिए नहीं जुड़े थे, एक विचारधारा के तहत जुड़े थे। और उस विचारधारा में काम करते करते, सफर करते करते आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो कोई हम लोग अपेक्षा लेकर के नहीं आए थे कि हम मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। और उस समय तो भारतीय जनता पार्टी 86 में बहुत कमजोर पार्टी थी, बहुत 2 लोकसभा के सांसद थे। तो ये अपेक्षा नहीं थी, लेकिन एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा के लिए काम करते रहे और वो विचारधारा आज जो है पूरे भारतवर्ष में वो दिख रहा है। तो तब से लेकर अब तक आपने लंबा आपका अनुभव रहा है भारतीय जनता पार्टी में। पहली बार आप मंत्री बनाए गए हैं, लगता है काफी समय हो गया और पहले मिलना चाहिए था आपको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में काम कर रहे हैं। जब पार्टी को, जब इसके पहले भी लोग थे मंत्री, ऐसा नहीं था। प्रेम कुमार जी मंत्री समाज से थे, अब समाज से थे। कई हमारे समाज के, वो रामचंद्र जी एक थे, झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री रहे। तो ऐसा नहीं है कि हमको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, आज नहीं मिला। जब मिला तब पहले भी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, आज भी करेंगे। प्रेम कुमार जी की चर्चा है कि विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, तो आपको उनके जगह पे यानी सहकारिता की चर्चा है? नहीं, देखिए, किसी के जगह का बात नहीं है कि उनके जगह पर तो ऐसा होगा तो फिर लोकतंत्र रहा कहाँ कि हमारे जगह पर वो आएंगे, फिर उनके जगह पर वो आएंगे। ये माने कि अब वो हमारे जात के हैं तो इसलिए जो उनको पोर्टफोलियो मिला था हम ही को मिले, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको सब जगह से चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको सब विभाग में काम करने। पार्टी जो तय करेगी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री या 2 उप मुख्यमंत्री जो तय करेंगे, वो स्वीकार है। प्रमोद जी, इस बार का चुनाव जो रहा बड़ा ऐतिहासिक चुनाव रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लिए। लेकिन चुनाव में जब आप लोग गए तो क्या ये लग रहा था कि सुपड़ा साफ कर देंगे? देखिए, हाँ, ये परिणाम आया है तो आम लोगों के लिए आश्चर्यजनक हो सकता है। जो क्षेत्र में घूम नहीं रहे थे, जो अपना निजी काम करके अपना जो टीवी में और समाचार देख रहे थे, हम लोगों के लिए परिणाम कोई आश्चर्यजनक नहीं था। क्योंकि हम लोग क्षेत्र में घूम रहे थे, देख रहे थे कि पूरा समाज एक तरफा एनडीए के तरफ था। लेकिन अमित शाह ने तो 160 की ही चर्चा की थी। अब वो 160 की कहे थे, उसमें कोई वो कहे थे ना कि सरकार बनेगी। सरकार बनेगी, ये तो कहे थे 160 सीट। लेकिन हम लोग ग्रास रूट पर घूम रहे थे, गांव में जा रहे थे, गांव के चौपाल पर अभूतपूर्व पहले से ही बहुत एकदम हम लोग को था कि बहुमत मिलेगा। विपक्ष पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि 10,000 रुपए और 2 लाख रुपए की जीत है। देखिए, विपक्ष है ही नहीं। यदि है ही नहीं विपक्ष नहीं, विपक्ष इसके पहले भी विपक्ष यदि अपनी भूमिका में होता और विपक्ष यदि सकारात्मक ढंग से सदन में नेता प्रतिपक्ष की काम किए होते तो शायद आज उनका इतना बड़ा पराजय नहीं होता। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष
और उनके दल विधानसभा के अंदर उपद्रव किए, अरे मार पीट, गाली गलौज, ये अरे सदन का ये गरिमा है क्या? सदन में आप विपक्ष हैं, आप मैंने एक तरह से कहिए कि आप जनता आपको भी आधी मेजोरिटी दी है, आप जनता की समस्या को आप उठाइए, सरकार से काम करवाइए। तो ये लोग सिर्फ वोट चोर लंद फंसाने, आप बिहार को कैसा बनाना चाहते हैं? ये विपक्ष को जनता के सामने ले जाना चाहिए था। कांग्रेस कार्यालय में भी हंगामा हुआ है, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि टिकट चोर गद्दी छोड़ो। यही सब होगा ना। देखिए, जब जिस नेतृत्व का नियत और नियति ठीक नहीं होगा, कल तक उन्हीं के लोग अपने कार्यकर्ता से कहवा रहे थे वोट चोर, अब उन्हीं के कार्यकर्ता कर रहे हैं टिकट चोर गद्दी छोड़। तो ये सारे इन लोगों का नियत और नियति में बहुत फासला है। ये सब लोग सिर्फ द्वेष की राजनीति करते हैं। प्रमोद जी, मंत्री आप बनाए गए हैं, लोगों में उत्सुकता है आपके बारे में जानने की, थोड़ा अपने पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में, थोड़ा दिनचर्या के बारे में अगर बता सकें आप। दिनचर्या तो मैं एबीवीपी से शुरू से काम करते रहा हूँ, और मेरा जो रुचि रहता है ना, वो रुचि रहता है लोगों से जनसंपर्क। अच्छा, ये मेरा हॉबी है। हाँ, पहले भी आप यहाँ बैठकर लोगों से मिलते हाँ, मिलते रहे। नहीं, क्षेत्र में भी हमको कोई कह दे कि आप दिन भर यहाँ बैठ के आप कुछ काम करो, तो वो काम हमसे नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, कहेगा कि आप 10 दिन क्षेत्र में घूम करके आओ, तो हम 10 दिन क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, संपर्क करेंगे। ठीक है, ये मेरा एक हॉबी है, लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्या को सुनना, बात करना। मैं जब ऐसे भी रिक्शा ऑटो पर बैठता हूँ तो मैं उस व्यक्ति से पूछता हूँ, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे परिवार में कौन लोग रहते हैं। हम उससे कुछ जानना चाहते हैं, फीडबैक मतलब लेना चाहते लेते रहते हैं। ठीक है, या कहीं भी रहते हैं तो पूछते हैं कि या भाई यहाँ किसकी सरकार चल रही है, कैसी सरकार चल रही है, कैसे तुम हो। ये सब से थोड़ा सामाजिक, हाँ, की शाखाओं में भी ये सारी चीजें मतलब देखने को मिलती हैं, लगातार फीडबैक लिए जाते हैं। हाँ, नहीं, ये हमेशा मेरा ये रुचि रहा है। अब परिवर्तन होगा, माननीय मंत्री बन गए हैं आप बिहार सरकार में, तो मंत्री बन गए तो परिवर्तन, हम तो और जनता की बात को सुनेंगे तभी ना हम उसका निदान करेंगे। हाँ, उनकी बात ही नहीं सुनेंगे तो आपकी जीवन शैली मतलब ऐसे भी रही है, जैसे पहले था। हाँ, वैसे ही रहेगा। हाँ, मेरा यह, जब हम एमएलसी नहीं बने थे, आज भी हमारे साथ जो 20 साल 25 साल जो पुराने कार्यकर्ता हैं, वो आज भी सरल ढंग से आके हमसे मिल लेते हैं। हाँ, बात कर लेते हैं। हाँ, उनके लिए कोई ऐसा नहीं है बैरिकेडिंग, हम एमएलसी हैं तो हम 10 बजे उठेंगे तब हमसे मिलिएगा। हाँ, यदि उनकी आवश्यकता रात के 12 बजे भी है, हाँ, तो 12 बजे रात में भी वो हमको फोन कर सकते हैं। और मैं देखता हूँ कि पर्सनली मतलब आप ही फोन उठाते हैं। हाँ, हम खुद अपने उठाते हैं। हाँ, ये मेरा नेचर है, स्वभाव है। हाँ, ठीक है। अब वो बेचारा क्या कहना चाहते हैं, अब हम सहयोगी मेरा सुनेगा, फिर वो हमको फीडबैक देगा, तो हम डायरेक्ट काहे नहीं उनकी बात को सुन ले और सुन के अपनी बात को उसका निदान करें। तो मंत्री मैंने बने तो पूरे बिहार से ना लोग फोन करेंगे, ऐसे भी आपको तो लोग बिहार से पूरा फोन करते ही थे। देखिए, आपकी जानकारी के लिए कि मैं बिहार कोई पहली बार दौरा नहीं किया हूँ। हाँ, जब एबीवीपी में थे, हाँ, तो उसमें बिहार और झारखंड दोनों एक ही राज्य था। अच्छा। और पूरा एबीवीपी के मैं प्रदेश मंत्री भी रहा। हाँ, 3 टर्म रहा। हाँ, मैंने उसमें 1 साल का रहता है। हाँ, 1 साल मैंने 3 टर्म रहे, 3 साल रहे। 3 साल तो उस समय भी, आज भी एबीवीपी के पुराने लोगों से संपर्क है। संघ में भी हम उसके 2 वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं। संघ के लोगों से भी सब लोगों से परिचय है। ठीक है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों को निर्वहन किया है। तो रात में कोई फोन करेगा तो इमरजेंसी में ही करेगा, रात में कोई हमसे हाल हेलो के लिए नहीं करेगा। अच्छा, विद्यार्थी परिषद में जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, जो नई संगठन बन रही है, उन लोगों को क्या संदेश आपका रहेगा, जो नए लड़के आ रहे हैं? देखिए, जो विद्यार्थी परिषद का पहले जो थीम था या जो संगठन में काम करने का जो सिस्टम था, वो आज भी है और कल भी रहेगा। ठीक है ना। विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जिसमें कहा जाता है पद, प्रतिष्ठा, परिवार, प्रसिद्धि, पैसा से अलिप्त होकर के काम करना है। बैनर पर फोटो भी नहीं लगता है एबीवीपी में? नहीं, किसी व्यक्ति का बैनर का नहीं रहता, किसी व्यक्ति का जिंदाबाद नहीं होता है। भारत माता की जय और अपना जो एबीवीपी का जो है गुणगान होता है, वहाँ किसी व्यक्ति का गुणगान नहीं होता है। वही परंपरा अभी भी चली आ रही है। नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी में आए तो व्यक्ति जिंदाबाद करना ही पड़ेगा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जो हमारे पार्टी के नेता हैं, तो उनको तो जिंदाबाद यहाँ तो करना पड़ेगा ना भाई। यहाँ अच्छा, 1-2 अंतिम सवाल और ले लेते हैं। मगध क्षेत्र की बात करेंगे। मगध क्षेत्र से आप आते हैं, तो पूरे मंत्रिमंडल को अगर देखा जाए
तो मगध क्षेत्र से अधिक मंत्री बनाए गए हैं। ऐसा मतलब क्या लगता है कि क्योंकि मुख्यमंत्री उसी क्षेत्र से हैं, फिर भी इतने मंत्रियों को उसी मगध क्षेत्र में? ऐसा तो कभी इधर कभी उधर। कब पिछले बार उत्तर बिहार के मंत्री थे, इधर से श्रेयसी सिंह हैं, हम हैं, संजय टाइगर जी हैं, शाहाबाद से वो आते हैं, और तो ऐसा कोई इधर है नहीं। चलिए, हमसे बात करने के लिए मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, हमसे इंटरव्यू लिया, धन्यवाद। चलिए, तो देखा आपने, प्रमोद चंद्रवंशी समाज के बड़े नेता हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर भाजपा में कई दायित्वों का इन्होंने निर्वहन किया और अब जो है मंत्री पद की शपथ जो है दिलाई गई है। प्राथमिकताएं साफ तौर से बताया कि जो नीतीश कुमार की सरकार, जो एजेंडे हैं वो सरकार के जो तय होंगे उसको लेकर ये काम करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।